हेलो ऑल। आज का जो टॉपिक है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, वो स्टैटिस्टिक का दूसरा चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर 1 में हमने स्टैटिस्टिक क्या होता है, स्टैटिस्टिक का इंट्रोडक्शन, उसका डेफिनेशन, फिर उसके यूजेस क्या क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, वो देखे थे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैटिस्टिक, उसके क्लासिफिकेशन क्या क्या है और क्लासिफिकेशन में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक जो है, ठीक है, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे। उसके पहले जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि नर्सिंग रिलेटेड वीडियोस या रिसर्च रिलेटेड वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सके। स्टैटिस्टिक है क्या? ठीक है, स्टैटिस्टिक का डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, स्टैटिस्टिक का डेफिनेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है वो दिया है क्रॉक्सटन एंड कोवडेन ने 1942 में। आप अगर मेरे लास्ट वीडियो में देखेंगे तो इसको मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। आइए चलते हैं, देखते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। स्टैटिस्टिक जो है वो दो हिस्सों में क्लासीफाई होता है। फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक और सेकेंड इज इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक। पहले हम लोग देखेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक होता क्या है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज एंड समराइज द डेटा टू ड्रॉ अ मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन। मतलब हमारे पास में जो भी रॉ डेटा होता है उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं और समराइज करता है टू ड्रॉ मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन। हमारा जो मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन देखने के लिए या हमको मिलना चाहिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक यूज करते हैं, जिससे हम लोग डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और समराइज करते हैं टू ड्रॉ अ मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्लासिफिकेशन क्या है? ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइड होता है। ये 4 टाइप्स में क्लासीफाई होता है। ठीक है, फर्स्ट है मेजर्स ऑफ डेटा कंडेंसेशन। फर्स्ट आता है मेजर्स ऑफ डेटा कंडेंसेशन, सेकेंड है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, थर्ड है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन एंड फोर्थ है मेजर्स ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक क्या है? 4 हिस्सों में डिवाइड होता है। फर्स्ट है मेजर्स ऑफ डेटा कंडेंसेशन, सेकेंड है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, थर्ड है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन और फोर्थ है मेजर्स ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, इसके फर्दर और पार्ट होते हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। मेजर्स ऑफ डेटा कंडेंसेशन फर्दर 2 हिस्सों में बंटता है। ठीक है, फर्स्ट इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंड इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। देन सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो 3 हिस्सों में बढ़ती है या फिर 3 पार्ट में क्लासीफाई होती है। दैट इज मीन, मीडियन एंड मोड, जो हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। देन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में रेंज आता है, मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्वार्टाइल डेविएशन है और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेशनशिप। मेजर ऑफ रिलेशनशिप जो है वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट में डिवाइड होती है। तो अभी हम लोग देखते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? It is an appropriate presentation of data involve the organization of data in such a manner that meaningful conclusion and inferences can be drawn from the research problem. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इट इज एन अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, डेटा ऑफ प्रेजेंटेशन कैसे होता है? अप्रोप्रिएट मैनर में होता है, विच इन्वॉल्व्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। मतलब हम लोग जो डेटा प्रेजेंट करते हैं वो पहले ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, जिससे हमको मीनिंगफुल कंक्लूजन और इन्फ्रेंसेस मिल सके। किससे? हमारे रिसर्च प्रॉब्लम से। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। इट इज एन अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन्वॉल्व्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इन सच अ मैनर that meaningful conclusion and inferences can be drawn for the research problem or research question. ओके, अगर सिंपल चीज में देखे जाए या सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो फ्रीक्वेंसी डेटा क्या होता है? समराइज करना टेबल को। ठीक है, हमारे पास में जो भी रॉ डेटा है उसको समराइज करना और उसको क्लासेस और फ्रीक्वेंसी में अरेंज करना। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज समराइज द टेबल in which raw data are arranged into classes and frequency. Okay, then method of presentation क्या होती है? frequency distribution की methods of data presentation क्या है ये हम लोग देखेंगे। frequency distribution का जो data of presentation है
वो दो चीज़ों में हम लोग करते हैं, एक है टैबुलेशन एंड सेकेंड है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग टैबुलेशन के बारे में इन डिटेल जानेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग टैबुलेशन के बारे में देखेंगे और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, देन टैबुलेशन। टैबुलेशन क्या है? अ टेबल प्रेजेंट द डेटा इन कंसाइज एंड सिस्टमैटिक मैनर फ्रॉम मासेस ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। मतलब हमारे पास में जो भी बहुत लार्ज अमाउंट में स्टैटिस्टिकल डेटा होता है उसको हम लोग कंसाइज करते हैं और सिस्टमैटिक मैनर में प्रेजेंट करते हैं इन टेबल फॉर्म। ठीक है, टेबल जो हम लोग निकालते हैं जो किसी भी स्टैटिस्टिकल, सेकेंड इट इज फर्स्ट स्टेप बिफोर एनी अदर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो हम लोग जब भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस निकालते हैं या फिर इंटरप्रेट करते हैं तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है? हमारे पास में जो रॉ डेटा है उसको हम लोग टेबल फॉर्म में डालते हैं। ओके, देन है इन a table the data is present in a systematic way which contain rows and column। मतलब एक टेबल में हम लोग जो भी डेटा प्रेजेंट करते हैं वो सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए और ये जो डेटा हम लोग प्रेजेंट करते हैं वो रोज और कॉलम में होना चाहिए। ओके, एंड द लास्ट वन जो हमारा डेटा है हम लोग क्या है हॉरिजॉन्टल टेबल में भी प्रेजेंट करते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल वे में भी प्रेजेंट कर सकते हैं और वर्टिकल वे में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके जनरल प्रिंसिपल्स क्या है? जनरल प्रिंसिपल क्या है? हमारा जो डेटा है या फिर हमारा जो टैबुलेशन फॉर्म है वो सिंपल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। इट कैन बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स डिपेंड अपॉन द नंबर और मेजरमेंट ऑफ अ सिंगल सेट ऑफ आइटम। ठीक है, देन टेबल शुड बी इन अ नंबर। ठीक है, तो टेबल जो होता है उसमें हम लोग जो भी डेटा डालेंगे या फिल करेंगे वो नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। ओके, देन द टेबल शुड बी ब्रीफ एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो हमारा जो टेबल है वो पूरे डेटा का ब्रीफ होना चाहिए, मतलब पूरा डेटा उसमें आना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए और ये जो टेबल है या टैबुलेशन है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए। ठीक है, देन इसको हमको हेडिंग्स देने हैं। ठीक है, रो और कॉलम जो है हमारे वो क्लियर होने चाहिए, कंसाइज होने चाहिए और हेडिंग होने चाहिए। द हेडिंग ऑफ कॉलम and row must be clear and concise. Okay, then the presentation of average is to be compared। the percentage of average is to be compared। जो percentage होता है हमारे average का वो compare होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टैबुलेशन शुड बी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। हमारा जो टैबुलेशन है या फिर हमारा जो टेबल है वो हमेशा असेंडिंग फॉर्म में या फिर डिसेंडिंग फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? टू समराइज द डेटा सिस्टमेटिकली। ठीक है, देन हमारा जो डेटा है वो सिस्टमेटिकली समराइज होना चाहिए। ठीक है, दिस इज अ फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? टू क्लासिफाई द डेटा इन अ सैम्पल फॉर्म। हमारे जो सैम्पल्स रहते हैं उसके फॉर्म में हमारा जो डेटा का क्लासिफिकेशन है वो आना चाहिए। ठीक है, टू फैसिलिटेट द डेटा फॉर कंपैरेटिव स्टडी। हमारा जो डेटा रहेगा वो कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए फैसिलिटेट या फिर इजी वे होना चाहिए। ठीक है, फिर टू प्रेजेंट द डेटा इन अ मिनिमम स्पेस। हम जो हमारा जो रॉ डेटा है उसको सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट करना है जिससे जो स्पेस है हमको जो लगने वाली स्पेस है वो बहुत कम लगे। ठीक है, ये है ऑब्जेक्टिव। पहला क्या है? हमारा जो डेटा है वो समराइज होना चाहिए। सेकेंड, सैंपल फॉर्म में क्लासिफाई होना चाहिए। ठीक है, कंपेरेटिव स्टडी करती आनी चाहिए और मिनिमल स्पेस यूज होनी चाहिए। इस सब के लिए हम लोग क्या है टेबल्स या टैबुलेशन फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, फिर इसके रूल्स क्या है? टेबल्स के क्या क्या रूल्स होते हैं? ठीक है, तो नंबर, टाइटल, टब एंड कैप्शन, बॉडी ऑफ द टेबल, स्पेसिंग, हेड नोट, फुट नोट, सोर्स और टोटल। ठीक है, ये सारे उसके रूल्स है जो हम लोग आगे में डिटेल देखेंगे। ठीक है, तो पहला रूल एंड ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द टेबल। ठीक है, मतलब हमारा जो टेबल है उसको नंबर देना है हमको और हमारा जो टेबल नंबर है या ऑर्डर नंबर है लाइक फर्स्ट टेबल, सेकेंड टेबल, ये सब चीज़ें उसमें देनी है। ठीक है, द टेबल मस्ट हैव टाइटल। ठीक है, जो टेबल मस्ट हैव द टाइटल, जो हमारा टेबल है उसको हमेशा टाइटल होना जरूरी। टाइटल, देन द स्टब एंड कैप्शन शुड बी क्लियर एंड ब्रीफ। तो स्टब और कैप्शन जो होते हैं उसको हेडिंग देना है। ठीक है, और क्लियरली ब्रीफ। स्टब और कैप्शन जो होते हैं वो क्लियरली ब्रीफ होने चाहिए।
ठीक है। स्टब किसको बोलते हैं हम लोग? स्टब जो है वो रो का जो हेडिंग होता है उसको हम लोग स्टब बोलते हैं, और कॉलम का जो हेडिंग होता है वो कैप्शन होता है, ठीक है। सी मतलब सी इज अ कैप्शन, सी इज अ कॉलम, ठीक है। स्टब इज अ रो, तो स्टब जो होगा वो रो का हेडिंग होगा, कैप्शन जो है वो कॉलम का हेडिंग है, ठीक है। द बॉडी ऑफ टेबल शुड कंटेन न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन, तो जो बॉडी जो है टेबल जो रहेगा उसका बॉडी जो है उसमें हम लोगों को क्या करना है? न्यूमेरिकल डेटा फीड करना है, ठीक है। देन प्रॉपर स्पेस शुड बी प्रोवाइडेड इन बिटवीन वेरियस डेटा प्रेजेंटेशन, जो स्पेस है वो डेटा प्रेजेंटेशन के बीच में प्रॉपर रहनी चाहिए, ताकि वो जो टेबल है वो क्लियरली आइडेंटिफाई हो सके या फिर अच्छा दिखे, ठीक है। देन कंटिन्यू, देन टोटल मस्ट गिवन फॉर ईच कॉलम एंड रो, जो हमारे हर कॉलम रहता है या फिर हर रो रहता है उसकी टोटल होना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट हेड नोट, ठीक है। हमारा जो हेड नोट होता है उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हमको देना है। देन हमको नीचे फुट नोट भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फुट नोट क्या होता है? इफ एनी आइटम प्रेजेंटेड इन द टेबल नीड फर्दर एक्सप्लेनेशन इट शुड बी गिवन एट द एंड ऑफ टेबल, मतलब हमारा कोई भी हम लोगों ने जो टेबल के बॉडी के अंदर जो भी डेटा फीड किया है उसको अगर एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत है उस टाइम में हम लोग फुट नोट यूज़ करते हैं। देन मेंशन द सोर्स, जो हमने डेटा कहाँ से लिया है उसका सोर्स मेंशन करना है, ठीक है। तो वापस से एक बार देखते हैं प्रिंसिपल्स, ठीक है। फर्स्ट जो है हमको टेबल का नंबर देना है और टाइटल देना है। नेक्स्ट जो है वो हेडिंग आनी चाहिए, ठीक है। स्टब और कैप्शन होने चाहिए, न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। थर्ड इज हेड नोट और फुट नोट होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है जो भी सोर्स है डेटा का वो उसमें आना चाहिए, टेबल में आना चाहिए, ठीक है। फिर टैबुलेशन के टाइप्स क्या होते हैं? टैबुलेशन के 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, कॉन्टिजेंसी टेबल, मल्टीपल रिस्पॉन्स टेबल एंड मिसलेनियस टेबल, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में क्या आएगा? इट ऑलवेज प्रेजेंट इन अ फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज, फ्रीक्वेंसी नाम ध्यान रखना है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी अगर है तो हमको जो डेटा भी है वो फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज में हमको एक्सप्लेन करना है। देन टू एट्रीब्यूट्स आर इन अ ग्रुप एंड इन द नंबर ऑफ क्लासेस, यहाँ इसमें जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो ग्रुप में या फिर क्लासेस में डिफाइन होते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। प्लस में जो ग्रुप्स है इसके जो एट्रीब्यूट्स है वो ग्रुप्स में होते हैं या फिर क्लासेस में होते हैं, ठीक है। जो उसका क्लास रहेगा या फिर ग्रुप्स रहेंगे उसके 3 से 8 ग्रुप रहते हैं, ठीक है। देन टू मेनी और टू फ्यू ग्रुप्स में फेल टू रिलीव द साइलेंट फीचर ऑफ डेटा, हमारा जो साइलेंट फीचर रहेगा डेटा का अगर हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रुप डालते हैं या फिर बहुत कम डालते हैं तो वो मिस होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। कॉन्टिजेंसी टेबल, ठीक है। कॉन्टिजेंसी टेबल में क्या रहता है? ये जो है इट शोज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन 2 वेरिएबल, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2 वेरिएबल में हम देख सकते हैं। ये जो एग्जाम्पल है वो कॉन्टिजेंसी टेबल का एग्जाम्पल है। कॉन्टिजेंसी टेबल को हम लोग क्रॉस टेबल भी इनटू कैटेगरी दैट आर नॉट एक्सक्लूसिव और नॉट एग्जॉस्टिव, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हम लोग क्लासीफाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू स्लीप डिप्राइवेशन अमॉन्ग पेशेंट, तो लोगों में भी स्लीप डिप्राइवेशन के कॉजेस है। अगर हम लोग स्लीप डिप्राइवेशन के फैक्टर्स देखते हैं, ठीक है, तो ये जो टेबल में दिखाए गए हैं वो पूरे फैक्टर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, बट कोई भी एक फैक्टर बहुत एक्सक्लूसिव नहीं रहेगा या फिर कोई भी एक फैक्टर बहुत कम नहीं रहेगा, उसे हम लोग बोलते हैं मल्टीपल रिस्पॉन्स टेबल। मिसलेनियस टेबल, these are used to present the data other than frequency और percentage distribution,
तो मिसलेनियस टेबल हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब भी हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो मिसलेनियस टेबल जो है वो फ्रीक्वेंसी या फिर परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा जो रहता है डेटा, उसको हम लोग प्रेजेंट करने के लिए मिसलेनियस टेबल यूज़ करते हैं। जैसे आपका फॉर एग्जांपल मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, ये हो गया आपका टैबुलेशन के लिए। ठीक है, टैबुलेशन का हम लोग एक बार समराइज कर लेते हैं। ठीक है, हमने आज इस वीडियो में क्या क्या देखा है? स्टैटिस्टिक का डेफिनेशन देखा, ठीक है, टाइप्स देखे। जो स्टैटिस्टिक के टाइप्स है वो दो टाइप्स है, एक है डिस्क्रिप्टिव एंड दूसरा है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में, टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक में हम लोग ने डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक देखा, और इन दोनों में हमने क्या एक्सप्लेन किया है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। ठीक है, फिर इसके क्लासिफिकेशन देखें। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के क्लासिफिकेशन क्या क्या है? मेजर ऑफ डेटा कंडेंसेशन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन एंड मेजर ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, उसके बाद में ये फर्दर डिवाइड हुआ, जिससे हम लोग ने जो फर्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन एंड मेजर ऑफ रिलेशनशिप, इसमें हमने सबसे पहला देखा है मेजर ऑफ कंडेंसेशन। मेजर ऑफ कंडेंसेशन जो है वो फर्दर टू पार्ट में डिवाइड होता है, एक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखा हमने और इसका डिटेल देखा है टैबुलेशन। ठीक है, मेरा अपकमिंग वीडियोस जो है वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पे है। ठीक है, आई होप आप लोगों को मैंने ये अभी तक के जो भी एक्सप्लेन किया, आपको स्टैटिस्टिक, ठीक है, और स्टैटिस्टिक के टाइप्स, उसका क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी इशू है या फिर एक्स्ट्रा आपको कुछ क्लासेस लेने हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।